नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में हीरो बन रहा था शख्स, 300 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ा रहा था बाइक की रफ्तार। ओमान से घर लौटना था मुश्किल, 4 मजदूर सुरक्षित घर लौटे। अच्छी खबर, अब हैदराबाद से मिलेगी सीधे इंडिगो की फ्लाइट। यूएई के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को स्थापना दिवस की दी बधाई। अबू धाबी में तय सीमा से ज्यादा मछली पकड़ने पर 50,000 दिरहम का जुर्माना। दुबई ने भारतीय और अन्य निजी स्कूलों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अरबी भाषा किया अनिवार्य। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में हीरो बन रहा था शख्स, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा था बाइक। गिरफ्तार। दुबई पुलिस ने एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया है जो शेख जायद रोड पर खतरनाक तरीके से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा था। पुलिस ने इस घटना पर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें उसकी बाइक पर स्पीडोमीटर दिख रहा है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के प्रमुख मेजर जनरल सैफ अल मजरूई ने बताया है कि सोशल मीडिया पर 2 वीडियो सामने आए जिनमें एक युवक अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग बाइक्स चला रहा था। उन्होंने कहा कि पहले वीडियो में वह 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक दौड़ा रहा था, जबकि दूसरे वीडियो में वह गाड़ियों के बीच से खतरनाक तरीके से निकल रहा था और एक पहिए पर स्टंट कर रहा था, जिससे खुद और दूसरों की जान खतरे में थी। पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है और उसे छुड़ाने के लिए उसे 50,000 दिरहम यानी लगभग 11.8 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। दुबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वे सड़क पर इस तरह की खतरनाक ड्राइविंग देखें तो तुरंत दुबई पुलिस ऐप से या 901 पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट करें। ओमान से घर लौटना था मुश्किल, 4 मजदूर सुरक्षित लौटे घर। उड़ीसा के गंजम जिले के 4 प्रवासी मजदूर जो बिना वेतन के ओमान में फंसे हुए थे, आखिरकार शुक्रवार 21 फरवरी को अपने घर लौट आए। ये सभी मजदूर प्लम्बर का काम करने गए थे, लेकिन 4 महीने से बिना वेतन के परेशान थे। गुरुवार 20 फरवरी की सुबह 4 बजे से ये लोग मस्कट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई पहुंचे और फिर शुक्रवार को भुवनेश्वर से ट्रेन पकड़कर बरहमपुर पहुंचे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और ओमान में भारतीय दूतावास का धन्यवाद किया, जिनकी मदद से इन मजदूरों की सुरक्षित वापसी संभव हुई। उन्होंने हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ मजदूरों की एक तस्वीर भी शेयर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मजदूर नवंबर 2024 में एक एजेंसी के जरिए ओमान गए थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला था। परेशान होकर इनके परिवार वालों ने 18 फरवरी को छतरपुर के जिला श्रम कार्यालय से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। मजदूरों ने वीडियो कॉल पर अपनी मुश्किलें बताई, जिससे मामला सामने आया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को एक ईमेल मिला और तुरंत इसकी वापसी के लिए कदम उठाए गए। सीएम मांझी ने नई दिल्ली के रेजिडेंस कमिश्नर को विदेश मंत्रालय और ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क करने के निर्देश दिए। ओमान के सोहर में फंसे ये मजदूर भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में थे, जिससे उनकी वापसी में आसानी हुई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उड़ीसा के मजदूर खाड़ी देशों में फंसे हों। इससे पहले भी कई मजदूर को खराब कामकाजी हालत और वेतन न मिलने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उड़ीसा सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास की मदद से कई मजदूरों को सुरक्षित घर लाया गया। अच्छी खबर, अब हैदराबाद से मिलेगी सीधे इंडिगो की फ्लाइट। इंडिगो ने हैदराबाद से सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 21 फरवरी को इस नई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा की घोषणा की, जबकि पहली उड़ान 20 फरवरी को रवाना हुई। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर खास उत्साह देखा गया। ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी, जिसमें यात्रा का कुल समय लगभग 5 घंटे 47 मिनट का रहेगा। हैदराबाद से मदीना के लिए उड़ान संख्या 6E0057 शाम 7:30 बजे से रवाना होकर रात 11:45 तक
रात 11:45 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी की उड़ान 6C0058 मदीना से मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को रात 12:45 पर उड़ान भरकर सुबह 8 से 10 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। यह इंडिगो का 38वां अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन और कुल 128वां डेस्टिनेशन है, जो एयरलाइन के बढ़ते नेटवर्क को दर्शाता है। घायल के सीईओ प्रदीप पनिक्कर ने इस नई उड़ान का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। वहीं इंडिगो के ग्लोबल सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने इस सेवा को भारत और सऊदी अरब के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने वाला कदम बताया है। इंडिगो अब सऊदी अरब के 4 प्रमुख शहरों के लिए 100 से अधिक साप्ताहिक उड़ानें संचालित कर रही है, जिससे यात्रियों को किफायती और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यूएई के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को स्थापना दिवस की दी बधाई। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने शनिवार को सऊदी अरब के स्थापना दिवस पर बधाई और उसकी तरक्की की कामना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर सऊदी किंग सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी जनता को शुभकामनाएं दी। शेख मोहम्मद ने लिखा कि सऊदी अरब के स्थापना दिवस पर राजा, क्राउन प्रिंस और वहां के सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम सऊदी अरब की शानदार तरक्की की इस यात्रा में उनकी लगातार प्रगति और खुशहाली की कामना करते हैं। अबू धाबी में तय सीमा से ज्यादा मछली पकड़ने पर 50,000 दिरहम का जुर्माना। अबू धाबी की पर्यावरण एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि एक शौकिया मछुआरे पर तय सीमा से ज्यादा मछली पकड़ने के कारण 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई समुद्री जीवन को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है। एजेंसी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में नाव मालिकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा में सहयोग दें। मछली पकड़ना यूएई में सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि कई लोगों का शौक भी है। समुद्री जीवों की विविधता को बचाने के लिए यहाँ खास कानून बनाए गए हैं, जिसमें तय मौसम में ही मछली पकड़ने की इजाजत दी जाती है और कुछ तरीकों पर पाबंदी लगाई गई है। ये नियम जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने और अनियमित तरीकों पर रोक लगाने के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद वैज्ञानिक तरीकों से मछली की संख्या को संतुलित रखना और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा करना है। दुबई ने भारतीय और अन्य निजी स्कूलों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अरबी भाषा अनिवार्य किया है। दुबई के ज्ञान और मानव विकास प्राधिकरण ने फैसला किया है कि अब भारतीय समेत सभी निजी स्कूलों और प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों में 6 साल के छोटे बच्चों के लिए अरबी भाषा सीखना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को कम उम्र में से ही अरबी भाषा सिखाना, ताकि वे इसे आसानी से सीख सके और अमीराती संस्कृति, भाषा विरासत को बेहतर तरीके से समझ सके। ये नियम सितंबर 2025 से उन स्कूलों पर लागू होगा जो सितंबर में नया सेशन शुरू करते हैं, जबकि अप्रैल 2026 से उन स्कूलों में लागू होगा जो अप्रैल में न्यू सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 से 6 साल के बच्चों पर यह नियम लागू किया जाएगा और बाद में इसे जन्म से 6 साल तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। KHDA ने इसे बच्चों के लिए रोचक और आसान बनाने के लिए नई शिक्षण विधियां अपनाई हैं, जिसमें अरबी शिक्षकों को 1/3 पढ़ाई का समय मिलेगा। पढ़ाई को खेल और मजेदार एक्टिविटीज से जोड़ा जाएगा और ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे अरबी भाषा बोलने वाले और न बोलने वाले दोनों बच्चे आसानी से सीख सके। इस पहल की सफलता के लिए अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता और माता पिता का सहयोग भी आवश्यक माना गया है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.10 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.12 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.85 नेपाली रुपीज हैं, जो कि पिछले दिन 36.77 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.24 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.53 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.49 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.03 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.98 भूटानी करेंसी। क्या है आज की गोल्ड रेट तो बता दें। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 269.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 268.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,356 है।
वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 329.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,767 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 328.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 353.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 353 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,345 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.58 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.61 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.63 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.55 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.09 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.92 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.10 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.06 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.47 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन है। सही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।